हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, यानी बीबीएस के बारे में, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है। ये बार बेंडिंग शेड्यूल, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल या फिर इस फील्ड में नॉलेज रखने में इंटरेस्टेड है, बार बेंडिंग शेड्यूल को समझना यानी कंक्रीट में जो स्टील रिइंफोर्समेंट होती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमको ये बीबीएस जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि बीबीएस कैसे की जाती है और इसकी अगर कटिंग लेंथ हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है कॉलम का, और ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है। रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका एक डायमेंशन 300 mm और दूसरा 250 mm है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम बीबीएस किस चीज की निकालने वाले हैं। तो मैं बीबीएस निकालने वाला हूँ स्टीरप्स की। स्टीरप्स की बीबीएस हम समझने वाले हैं। स्टीरप्स किसको बोलते हैं? जिसको हम नॉर्मल भाषा में रिंग भी बोलते हैं, जो कॉलम की मेन बार को सपोर्ट करने के लिए ये रिंग लगाई जाती है। इसको कॉलम में इसको टाई बार भी कहते हैं, क्योंकि कॉलम में यूज होती है। यही चीज अगर बीम में जो रिंग लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टीरप्स। तो स्टीरप्स और टाई बार सेम सेम ही होता है, बस नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो इसकी अगर कटिंग लेंथ हमको निकालनी हो तो कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए आईएस कोड 2502 आईएस कोड 2502 में एक फॉर्मूला दिया गया है, जो कि फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ प्लस हुक लेंथ। अब इसमें से हमको ए और बी और हुक लेंथ, यही तीन चीज हमको जानना पड़ेगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने कॉलम का, तो यही तीन चीज अगर हम निकाल लें, हमको पता हो जाए, तो फिर हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा कटिंग लेंथ। हमको मिल जाएगा कटिंग लेंथ, यानी इतना लेंथ हमको काटना पड़ेगा एक रिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस ड्राइंग को समझते हैं। इस ड्राइंग में क्या क्या चीज हमको समझनी होती है। देखिए, मैंने ए और बी मार्क करके पहले से ही रखा है। तो ए और बी मतलब है क्या? तो ए अगर देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो रिंग का जो बार है, इस बार के सेंटर से लेके इस वाले बार के सेंटर तक जो डिस्टेंस आता है उसको ए हम मान लेंगे। और सेम तरह से वाई डायरेक्शन में इस बार के सेंटर से लेके इस बार के सेंटर तक हम बी मान लेते हैं, ए और बी। ठीक। अब इस बार का हम डाया 8 mm इस स्टीरअप का हम 8 mm क्या करते हैं, डाया मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें अब समझना क्या है? अब देखेंगे ये जो बार है, ये जो रिंग की बार है, इससे ये आउटर एज तक, ये आउटर तो यहाँ तक कंक्रीट ही है, तो ये बीच का गैप क्या है? इसको बोलते हैं कवर। इसको बोलते हैं कवर, क्लियर कवर। अब ये क्लियर कवर क्यों दी जाती है? ताकि हमारी रिइंफोर्समेंट बिल्कुल अंदर रहे, कंक्रीट के बाहर, जैसे बाहर फेस पे आएगी तो क्या इसमें कोरोजन होगा, स्टील खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ये कवर प्रोवाइड करते हैं, जो कि कॉलम के लिए कितना होता है? 40 mm होता है। 40 mm कॉलम के लिए ये कवर प्रोवाइड करते हैं हम। उसके बाद और क्या इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये चार मैंने मेन बार लिए हैं जो कि कॉलम के मेन स्टील बार हैं। ठीक है। और ये हो गया 8 mm स्टीरअप बार। उसके बाद ए और बी तो मैंने बता दिया, यहां से यहां तक, बी यहां से यहां तक। ठीक। उसके बाद ये हुक लेंथ क्या है? तो हुक लेंथ यहां से, जैसे ये बार शुरू हुई, यहां से ऐसे घूम के यहां तक आया, और ये यहां से घूमकर यहां तक आया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हुक लेंथ। इसको हुक लेंथ हम बोलते हैं। ठीक। तो अगर इस स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालना हो तो बस इसी फॉर्मूले में फिट करना है और इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं अब इसकी कटिंग लेंथ निकाल के दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसकी कटिंग लेंथ के साथ, यानी हम उसमें निकालेंगे कटिंग लेंथ, यानी कितना केजी या कितना लेंथ में हमको बार काटना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।